हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आयोग के नए नोटिस पर, जिसमें पहला नोटिस आया था मंडी परिषद 2018 के 16 पदों के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 289 छात्रों को बुलाया गया है, उसकी मेरिट लगाई गई है। दूसरा है ग्राम पंचायत अधिकारी की 1418 पोस्ट पर वैकेंसीज़ के लिए, और तीसरा था बोरिंग टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है कि कितने किस दिन किसका कितना डीवी है, कितने बच्चों का एक दिन में डीवी है, उसके बारे में मैं तीनों को क्लियर करूंगा। बड़े प्यार से आप इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। और आज इस पूरे वीडियो में आपको एक कैलकुलेशन जो एंड में निकल के आएगी, आप कहेंगे कि हाँ लॉजिकल है और हमारे फेवर की बात है। तो पहला पॉइंट लिया है आयोग के नए नोटिस का लेखपाल 80-85 पर कितना फ़र्क है। मैं इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस पर। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़, कि यहाँ पर 16 पद हैं। अभी आज ही नोटिस आया ना डीवी का। डीवी के लिए इन्होंने मेरिट क्या लगाई है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। डीवी के लिए जो मेरिट लगाई है इन्होंने कट ऑफ लगाई है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी की लगाई है इन्होंने 62.50, और फीमेल की लगाई है 62। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कंफ्यूज है ना कि 75.75 लेखपाल की डीवी क्यों लगी है और 27,000 छात्र क्यों बुलाए हैं, तो आपके सामने ये मंडी परिषद वाला एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आयोग ने अपने नोटिस में एक लाइन लिखी है, वो हर जो नोटिस आते हैं डीवी के लिए उसमें लिखी मिलेगी आपको, कि लास्ट में लिखा था समान अंक प्राप्त करने वाली, जो कट ऑफ में समान अंक प्राप्त किए, समान अंक के आधार पर बुलाए गए हैं। और साथ ही साथ उसने एक चीज़ और लाइन लिख रखी है कि रूल है ना आयोग का कि 500 वैकेंसी से कम पर 2 गुना, 1000 से कम पर 1.5 गुना, और 1000 से ऊपर 1.25 टाइम्स, 1.25 गुना बच्चे। तो यार 16 वैकेंसीज थी, उसको कितने बुलाने चाहिए थे? 2 गुना, यानी कि 32 बच्चे बुलाने चाहिए थे डीवी के लिए। लेकिन उसने कॉल कितनों को करी है? 289। वो इसलिए कॉल करी है क्योंकि जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस ये सभी छात्र जो है ना, समान अंक के आधार पर, अंतिम अंक पर छात्र ज़्यादा होने की वजह से सभी को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ा। वहीं पर इसमें जनरल का सिर्फ एक पद था, यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी के लिए नहीं था। तो इसकी जो मेरिट गई है जनरल की 67.50 गई है। ठीक है, यहाँ पर पद थे वो अलग अलग डिवाइड थे। एससी, एसटी का पद कोई नहीं था, इसलिए एसटी की कोई कट ऑफ नहीं लगाई है। तो आपके सामने ये रहा। अब मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो छात्र कह रहे हैं ना कि 27,455 ये किस हिसाब से बुलाए हैं, तो भाई यही आधार है, इस चीज़ को समझ लो। यहाँ लेखपाल में तो तब भी है कि भाई वहाँ पर सिर्फ इनकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम मेरिट लगाई गई है। नहीं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एससी को भी 62.50 में ही काउंट कर लिया, यानी कि इनको लास्ट नंबर पर स्टूडेंट मिले हैं, उससे पहले नंबर पर स्टूडेंट नहीं मिले हैं। आप खुद देखिए ना कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 267 स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अगर इनको 62.75 पर ही मिल जाते 32 स्टूडेंट कैटेगरी वाइज, तो इनको इतने छात्र बुलाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, अंतिम अंक पर ज़्यादा छात्र होने की वजह से, अधिक छात्र होने की वजह से सभी को बुला लिया गया। अब आप कहेंगे कि ये भी बात तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताइए। आप इस वीडियो में एक चीज़ देखते चलिए, भाई आयोग का ही है, आयोग का नोटिस है, वो हर वैकेंसी में, इसमें उसने क्या करा, इक्वल लगा दी। तो कैलकुलेशन वही आती है कि लेखपाल के डीवी की जो मेरिट है ना, उसको आधार मानते हुए। और एक ये रहा एग्जाम्पल आपके लेटेस्ट। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आश्वस्त रहें कि जो लोग बॉर्डर पे हैं उनको भी चांस मिलेगा। दूसरा, एक बच्चों में बहुत उत्साह हो गया है कि आयोग ने 1468 वैकेंसी, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, आपको एंड में कंक्लूजन में आपको समझ में आएगा कि पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। 1468 वैकेंसी निकली, सभी ग्रुपों में मैसेज वो स्टार्ट हो गई कि आयोग की वैकेंसी आ गई है, अब ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। भाई नहीं, इस वाले पॉइंट को कौन याद रखेगा। यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि 1468 पद निकल गए, 3 लाख फॉर्म भर जाएंगे, 5 लाख फॉर्म भर जाएंगे। नहीं, किसके बिहाफ पर होगा? पीएटी 2022 के बिहाफ पर होगा। और पीएटी 2022 की कैलकुलेशन मैं आपको अब समझाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान देना है वीडियो पर।
कुल पदों की बात कर लेता हूँ। जनरल के 849, एससी के 356, एसटी के 7 पद हैं सिर्फ, ओबीसी के 139 और ईडब्ल्यूएस के 117। इसमें ही ये था लंबवत आरक्षण। इसी में कुछ महिलाओं का या कुछ अदर कैटेगरी के छात्रों का सवाल रहता है कि सर हमारी वैकेंसीज कहाँ गई। तो भाई ये लंबवत आरक्षण है, वो 36 आरक्षण है, 36 आरक्षण भी इसी के अंदर है। तो इन 1468 वैकेंसियों में फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल्स, वो सारी इसी में इंक्लूड है। एलिजिबिलिटी क्या है, अहार्यता क्या है, एक तो इसमें 12th प्लस, 12th पास और साथ ही साथ CCC होना चाहिए। अब आवेदन की डेट आ गई है 23/5/2023 से शुरू है और अंतिम डेट है 12/6/2023। अंतिम डेट 19 दी है सिर्फ उस कंडीशन में जब बैंक के चालान सेटलमेंट ना हो और फॉर्म करेक्शन के लिए आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन और साथ में फी सबमिट, ऑनलाइन फी सबमिट करने का लास्ट डेट 12/6/2023 है। सिर्फ 2019 तारीख इसलिए दी है ताकि कुछ लोग बैंक से चालान कराते तो उसका सेटलमेंट ना हो पाता है, उसके लिए 7 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। साथ ही साथ फॉर्म करेक्शन के लिए भी 19 तारीख तक पोर्टल खुला रहेगा। आयु 18 से 40। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है कि भाई किसको तैयारी करनी चाहिए। अब आप देखिएगा, आप खुद ही कैलकुलेशन करेंगे कि जब किसी को अपना पैकेज बेचना होता है या अपना जो कोर्स होता है वो बेचना होता है, वो मेरिट गिरा देगा। यहाँ पे भी हो सकता है अभी आपको देखने को मिल जाए कि 1468 वैकेंसी निकली हैं, इतने गुना बुलाएंगे, इतनी मेरिट डाउन जाएंगी, इतने बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो गए। ये कैलकुलेशन सभी करके रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को बेचा जा सके। बट बच्चों एक चीज़ समझिए, आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतने मंदबुद्धि मत बनिए कि बस कुछ नहीं देखा 1468 वैकेंसी है, मुझे तो सिलेक्शन पाना है और जाके पैसे दे दिए। आप ये देखिए कि वहाँ पे आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या वहाँ उस वैकेंसी को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन किसी स्पेसिफिक भर्ती के लिए आप कोर्स खरीद लेते, बड़ी मेहनत का पैसा है, इसको ऐसे वेस्ट मत करिए। सिर्फ जो जेन्युइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं या जेन्युइन उनके पास कंटेंट है वही, नहीं तो कोई पैसा वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पीईटी का 2022 का कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे अनुमान से। मेरा एक छात्र है, मैंने एक कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन क्या है, एक चीज़ और समझिए। लेखपाल के पद थे, लेखपाल के कितने थे, 8085 पद थे, 8085। इसका कितना गुना बुलाया उन्होंने बुलाया 2,47,000 समथिंग बच्चे बुलाए, ठीक है। तो करीब करीब 30 गुना हो गया। तो अब वही चीज़ है कि 30 गुना जो बच्चे बुलाए थे उसमें क्या था कि उनका कट ऑफ उस हिसाब से आया। सभी क्या बता रहे थे पहले लेखपाल के टाइम पे, अरे नहीं 62 वाले तैयारी कर लो, अरे 60 वाले तैयारी कर लो, अरे 55 वाले तैयारी कर लो, ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। नहीं, क्या हुआ, फाइनल मेरिट बढ़ गई। इसी तरीके से यहाँ समझिए पीईटी की कैलकुलेशन। अगर मैं बात करूँ पीईटी 2022 में, 2022 की बात करूं तो कुल एप्लीकेशन आवेदन कितने हुए थे, कुल आवेदन हुए थे 37 लाख आवेदन हुए थे। और परीक्षा कितने छात्रों ने दी थी, परीक्षा दी थी, एग्जैक्ट फिगर जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, हो सकता है 100 200 500 हज़ार ऊपर नीचे हो, 25,11,968 बच्चों ने परीक्षा दी थी। जो परीक्षा आपकी 15-16 अक्टूबर 2022 को हुई थी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि अब जो पीईटी के एग्ज़ाम दिए थे 2022, उसमें 25,11,968 छात्र ऐसे थे जो पीईटी की परीक्षा में बैठे। 1468 भर्ती, अगर मैं इसका 30 गुना करता हूँ, कितना, 30 गुना, तो करीब करीब 44,040, यानी कि 44,040 छात्र इसके 1468 पद के सापेक्ष बुलाने चाहिए आयोग को, अगर पुराने नियम के तहत। अब कुछ छात्र कहेंगे कि 44,000 में हमारा नंबर है नहीं है, हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा इतना नॉर्मलाइजेशन है। मैं इसका भी एक आकलन दे देता हूँ। कैसे आकलन देता हूँ, एक छात्र जिसको मैं जानता हूँ, उसके मार्क्स थे, उसके एब्सोल्यूट मार्क, एब्सोल्यूट जो स्कोर था वो था आपका 75.250 और नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था, नॉर्मलाइज स्कोर था उसका 74.299। इसका 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का था पेपर, तो इसके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स कम हो गए थे, ठीक है।
अगर मैं देखूँ, और इसका परसेंटाइल कितना था, परसेंटाइल था इसका 98.1294203। भाई लास्ट के 2 डिजिट भी वैल्यू करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत से छात्र कहेंगे ना कि 98% समथिंग, नहीं, आपको दिख जाएगा, इस 1294203 का फ़र्क आपको दिख जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 25,11,968 छात्र परीक्षा देने गए थे और किसी छात्र के 98.12 परसेंटाइल है, तो कितने का डिफरेंस है 100 में से? इनका डिफरेंस है 1.87055797। एक चीज़ और मैं बीच में रोक रहा हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगा करें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे वीडियो आगे बनाने चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं सही नॉलेज चाहती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। अगर मैं 25,11,968 का ये परसेंट निकालता हूँ 1.87055797, तो ये आता है निकल कर 44,040। यहाँ पे एक गड़बड़ होगी शायद, 14 ये शायद 46 नहीं, हाँ ठीक है, ये आएगा आपका 46,000, सॉरी 46,988, 46,988। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 46,988 आएगा इसका। यानी कि अगर किसी छात्र के 98.1294203 परसेंटाइल भी है, तो भी वो कौन से नंबर पर है, वो उससे आगे इतने छात्र हैं, यानी कि वो भी इस परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा है। अब छात्र हताश हो जाएंगे कि नहीं भाई 98 नहीं, हमारी 97 है, 96 है। उम्मीद ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको जब तक बनाए रखोगे आप पॉजिटिव रहोगे। जहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी आप अपने आप ही नेगेटिव हो जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ क्या है, 46,988 है। बट एक बात मुझे बताइए कि हम लोग लेखपाल के एग्ज़ाम में डीवी स्किप खेल रहे हैं, तो क्या ऐसे छात्र नहीं होंगे कि जो सिलेक्ट हो गए हैं, और भाई सिलेक्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, अब नई एग्ज़ाम तो देने का कोई मतलब नहीं बनता, नए एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, या फिर मैं ये कहूं 98 परसेंटाइल पर कितने छात्र आ सकते हैं, तो वो होंगे 50,239। तो भाई बच्चों, मेरा तो आकलन यही लास्ट है, कि अगर परसेंटाइल का खेल हुआ तो 98 पीईटी 2022 जनरल ले लो, ओबीसी ले लो, और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी फीमेल, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ ना, तो अगर तीनों को अगर उसमें कैलकुलेट करना है, तो मुझे तो यही लगता है कि 98 या फिर 98 से मैं 0.2 भी कम कर लेता हूँ ना, यानी कि 97.9 या 97.8, इससे नीचे परसेंटाइल नहीं जाना चाहिए। मार्क्स कितने होते हैं वो अब अलग अलग वेरी करेंगे, कैटेगरी वाइज मैं नहीं कह सकता, फीमेल का एक आध परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है पीटी के। देखो, तैयारी करना ना एक दिन में तैयारी नहीं होती ना, 1 महीने में होती है ना, 6 महीने में होती है। 6 महीने में तैयारी नहीं, वो प्रैक्टिस होती है। तैयारी बच्चों की 2-2 3-3 साल से लगी हुई है, तैयारी बच्चे कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से समझिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस के लिए ये जो कोर्सेज होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचें कि नहीं, हम कोर्स लेके हम लोग क्या नाम है एग्ज़ाम ही क्लियर कर लेंगे, ये दिमाग का वहम है। तो मैंने आज 2 चीज़ क्लियर की। इसके बाद एक मेरे जो वीडियो ज़्यादा चल रहा है उस पर, मतलब ज़्यादा का मतलब ये कि उस पर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस का ये था कि उन्होंने कहीं ना कहीं काउंटर अटैक भी किया था कि सर, मैंने बोला था उसमें लेखपाल वाले डीवी में कि कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे, 4 से 5 महीने डीवी में लग जाएंगे। तो कुछ छात्र कह रहे थे नहीं ओपन वेरिफिकेशन कर देंगे, कभी 1500 बुलाएंगे, कभी 1000 बुलाएंगे। भाई तुम्हारे सामने बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम्पल है, उन्होंने एक दिन में 200 बच्चे बुलाए हैं, 200 स्टूडेंट पर डे बुलाए हैं, समझे। और 14 दिन में 2800, और लास्ट जो 15वां डे है 15 डे, उसमें उन्होंने 32 बच्चे बुलाए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में क्या बताया बच्चे बुलाए उन्होंने, रिज़र्व रखा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ,
रिजर्व का क्या मतलब है यहाँ पे कि 14 तारीख से जब से डीवी स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू जो 14 तारीख से कह रहा हूँ, आपका डीवी स्टार्ट होगा 30/5 से। डीवी स्टार्ट कब से है बोरिंग टेक्नीशियन के? 30/5 से, 30/5/23 से। तो जो 30/5 से लेके 14 तारीख तक अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डीवी में अपीयर नहीं हो पाया, तो वो लिखित कारण देकर अगर 14 तारीख शाम 5 बजे से पहले पहले आयोग को सूचना दे देता है, तो उसको 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में अपना डीवी कराने का मौका मिलेगा, अपना डीवी कराने का मौका मिलेगा। लेकिन ये उसी कंडीशन में कि वो आयोग को 14 तारीख की शाम 5 बजे से पहले पहले लिखित कारण, ऐसा नहीं कि बस सर हम आ नहीं पाए ये वो, नहीं, लिखित कारण बताएंगे जो जेन्युइन रीज़न होगा, उसी कंडीशन में आयोग उस पर विचार करेगा और आपको रिजर्व वाले डे में डीवी कराने का मौका मिलेगा। तो एक दिमाग से ये निकाल दीजिए, बहुत से कह रहे थे ना कि 1000 बच्चे, भाई थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाओ, अगर 10 बेंच भी बना दी मैंने तो मतलब 1000 बच्चों का डीवी कराना एक प्रोमाइसिस में किसी भी एरिया में अगर 1000 बच्चे इकट्ठे हो जाए ना, तो सोचिए उनको कंट्रोल करने के लिए कितना मतलब कैंडिडेट, उन 1000 कैंडिडेट्स को कवर अप करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। लोग कहेंगे नहीं अलग अलग टाइम पे आएंगे, कितना भी अलग टाइम कर लो भाई, 1000 का मैं भी नहीं मानता हूँ। हाँ हो सकता है 200 से ज़्यादा, 300 आयोग ने खुद बोला था, 300 400 इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो तब भी 3 महीने लगने ही लगने हैं 70,000 के डीवी में। तो आई होप आपको ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस कर गया, मैं उसको फिर भी बता देता हूँ, जिसने लास्ट तक वीडियो देखा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। जो लेखपाल का लास्ट वाला मार्क्स है ना, वो कुछ पिरामिड शेप होता है। पिरामिड शेप को कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये 75.75 मार्क्स जो हैं, यहाँ पर इतने बच्चे हैं, जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा वैसे बच्चों का जो नंबर कॉमन बच्चे हैं वो कम होते चले जाएंगे, सेम मार्क्स वाले। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिए कि लेखपाल के डीवी में या तो कुछ चमत्कार होगा या बवाल होगा। इस तरीके से बहुत से लोग अभी भी ना 15,000 की सुई उनकी घूम नहीं रही है कि 15,000 संदिग्ध, 15,000 संदिग्ध। तो उस चीज़ को कौन किस तरीके से ले रहा है वो मैं भी नहीं जानता, हर किसी का अपना अपना विचार है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ। और साथ ही साथ मैं डेली कम्युनिटी पर कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, सुबह 6 बजे, 7 बजे और शाम को भी इसी टाइम। कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चंस जीएस से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड हो और कंटिन्यू आपको मिलते रहें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।